दोस्त ममालिक को भी पता है कि इस मुल्क में फितना कौन है। एक फितना जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है कि पहले उन्होंने फाइनल कॉल दी थी, वो फाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई और जिस तरह से ये अपने जो है वो मालो असबाब छोड़कर भागे थे, वो आप सब ने देखा था। उसके बाद एक और नया तमाशा शुरू किया कि सिविल नाफरमानी की जाए। एक मिथ थी ना कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े इमरान खान के साथ हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी को जो कहा जाएगा इमरान खान का वो मान लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी भी देख चुके हैं कि इस शख्स का एजेंडा पाकिस्तान की तबाही है। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, NRO नहीं दूंगा, और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो NRO मांग रहे हैं। अब तो उस बेचारे पे आलम यह है कि उसको उसके घर वाले भी मिलने नहीं जा रहे। वो वहाँ पर आगाज़ करती है, तब तक प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका होता है। जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, बच्चों को स्कॉलरशिप उस दिन जाके वो हाथों में दे के आती हैं, और अब भी उस स्कॉलरशिप को जो है वो आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है। 30,000 की बजाय अब 1 लाख के करीब चीफ मिनिस्टर साहबा का ये मिशन है कि अगले साल में इसको 1 लाख स्कॉलरशिप्स करना है। उसके बाद ये तीन चार इवेंट्स उन्होंने किए हैं होनहार स्कॉलरशिप के, लेकिन ये सिर्फ 3-4 जो है वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, तमाम मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट हों या सरकारी हों, वो भी इसका पार्ट है। और पूरे पंजाब के अंदर अक्रॉस द बोर्ड इसको जो है वो लॉन्च किया गया। और कल जो है वो लाइफ स्टॉक कार्ड चीफ मिनिस्टर साहबा ने कल पाकपतन में जो है इसको शुरू किया, जिसके अंदर लाइफ स्टॉक के ज़रिए जो हमारे मवेशी पाल हजरात हैं, ख़वातीन हजरात, उनको जो है वो ये लाइफ स्टॉक कार्ड दिया गया है, जिसके ज़रिए वो अपने लिए मवेशी ख़रीद कर जो है वो अपने लिए रोज़गार कमा सकते हैं। जो फॉर्म्स हैं जो मवेशी पालते हैं, उन फॉर्म्स को भी जो है वो पर मवेशी जो है वो पे किया जा रहा है, ताकि फैटनिंग प्रोग्राम है। बेसिकली बहुत सारे गल्फ ममालिक हैं, बहुत सारे और दोस्त ममालिक हैं जो पाकिस्तान से मवेशी गोश्त की शक्ल में जो है वो ले जाना चाहते हैं। सो उसको एक अच्छी जो है वो एक प्रोग्राम ये शुरू किया है, जिसके अंदर फैटनिंग प्रोग्राम है। मवेशी को इस सेहतमंद और इस क्वालिटी का जो है वो बनाया जाए ताकि उसको बाहर ममालिक में भेजा जा सके। और ये 11 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर जो है 80,000 से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है बहुत जल्द अब लैपटॉप का प्रोग्राम ला रही है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, और पिछले दौरे हुकूमत में सिर्फ उसको इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वो शहबाज शरीफ का प्रोग्राम था। मेरी चीफ मिनिस्टर ने कोई प्रोग्राम, अव्वल तो अंडे कट्टे मुर्गियाँ और मेरा ख्याल है लंगर खाने, वो भी सैलानी के थे, और वो मनशियात वाली जगहों के ऊपर वो जो पनाह गाहें हैं वो खोली गई थी। उसके अलावा तो अल्लाह के फजल से या भांग की फैक्ट्रियाँ, ये प्रोग्राम थे जो पिछले दौरे हुकूमत में शुरू किए गए थे। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कोई भी प्रोग्राम जो है वो इसलिए कि कोई किसी दूसरी हुकूमत ने शुरू किया हुआ हो तो उसको बंद कर दें, ऐसा उनका एजेंडा कभी नहीं था। और आज भी वो लैपटॉप स्कीम जो है इंशाल्लाह लैपटॉप्स की एक खेप जो है पहली खेप पहुंच चुकी है पाकिस्तान। बहुत जल्द लैपटॉप्स की जो वो है वो भी शुरू हो जाएगी। और तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो मेरिट के जो है उस पर होते हैं, ऑनलाइन होती है। कोई भी शख्स, कोई MPA, कोई MNA, कोई मिनिस्टर, कोई शख्स उसके ऊपर सिफारिश नहीं कर सकता। कोई भी एक प्रोग्राम के अंदर किसी भी बच्चे को जिसको स्कॉलरशिप मिला है, लाइफ स्टॉक है, अपना घर अपनी छत है, सोलर प्रोग्राम जो है वो, किसी प्रोग्राम के अंदर किसी की कोई सिफारिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पंजाब हुकूमत के अंदर, और ना कोई सिफारिश जो है वो कर सकता है। और जब ये यकीनन जब लीडरशिप मेहनती हो, ईमानदार हो, तो अल्लाह पाक भी अपना करम फरमाते हैं। और वो इंशाअल्लाह ताला आप देख रहे हैं कि पहले जब यहाँ पर फूकों की, तवीज़ों की और गंडों की हुकूमत होती थी तो पाकिस्तान की तबाही थी, और पाकिस्तान जो है वो हर तरह से नीचे जा रहा था। और आज अल्लाह का करम यह है कि नाफरमानियों की कॉलों के बावजूद, जलाओ घिराव के बावजूद, जो पाकिस्तान के अंदर जो है डिस्टेबलाइजेशन की तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, NRO नहीं दूंगा, और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो NRO मांग रहे हैं। और उनकी NRO मांगने की जो है वो पूरी कोशिश जारी है। पहले हम जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर हम मुज़ाकरात भी करेंगे, फिर हम लिख के नहीं देंगे शराइतें, अब हम लिख के भी देंगे। और इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया है कि मेरे से मिले बगैर एक वो रखा था मुज़ाकराती टीम ने कि जी वो इमरान खान से मिलाएंगे तो हम जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझसे मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, जाके मुज़ाकरात करो, मुझे किसी तरह बाहर निकालो। और अब तो उस बेचारे पे आलम यह है कि उसको उसके घर वाले भी मिलने नहीं जा रहे। अभी परसों आपने देखा, जो जुमेरात का दिन इनकी मुलाकात का दिन होता है, ना पार्टी का कोई बंदा मिलने के लिए गया और ना घर का कोई बंदा मिलने के लिए गया। तो ये मुकाफाते अमल है उस शख्स के लिए
جو کہتا ہوتا تھا کہ میں دوسرے کا AC اتروا دوں گا, میں گھر کا کھانا بند کر دوں گا, میں کسی کو جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو میاں نواز شریف صاحب کے سامنے جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں اریسٹ اس لیے کراؤں گا چونکہ نواز شریف صاحب کو تکلیف پہنچے. تو جس شخص کی یہ سوچ تھی اور جس شخص کا یہ منصوبہ تھا, آج وہ اللہ پاک کے مکافات عمل کا جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے. اور جو ان کی قوم کے بچے جو ہیں وہ غلیلے بنائیں, پٹرول بم چلائیں, وہ جو ہے وہ اسلحہ لہرائیں, وہ لوگوں کو ماریں, اور اپنے بچے جو ہیں وہ آرام سے لندن میں سکون سے جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ یاشی کر رہے ہیں. لیکن قوم کے بچے جو ہیں ان کو انقلاب آیا ہوا ہے, اور یہ انقلاب لانے کی جو ایک ناکام کوشش ہے پاکستان کے اندر, یہ اس وقت پاکستان کے جو غریب عوام ہیں وہ اس کو بھگت رہے ہیں. اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ وہ KP حکومت جو 1000 ارب روپے سے زیادہ کی مقروض ہے, جس کے اندر نہ کوئی سکول ہے نہ کوئی ہسپتال ہے, ابھی تک لوگ جو ہے وہ ڈولیوں کے اوپر لٹک کر وہاں سفر کرتے ہیں. وہاں پر جو ہے آج کابینہ کی تعداد جو ہے وہ 33 ہو گئی ہے, اور یہ جو کابینہ کا حجم ہے یہ 23% ہو گیا ہے, جو قانونی طور پر آئینی طور پر کوئی کابینہ کا حجم جو ہے وہ 11% سے زیادہ نہیں ہو سکتا. بندہ پوچھے پہلے گنڈا پور نے کون سے قابلیت کے اور کامیابی کے جو ہے وہ جھنڈے گاڑ لیے تھے, جہاں پر یہ سارے جو ہے یہ بندے بھرتی کر کے آپ KPK کی عوام کے اوپر, ان کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر آپ ان لوگوں کو دندنانے اور عیاشی کا موقع دے رہے ہیں. لیکن نہیں ہوگا تو KPK کے اندر کوئی نیا اسپتال نہیں بنے گا, نہیں ہوگا تو وہاں پر کوئی دھیرانی پروگرام شروع نہیں ہوگا, نہیں ہوگا تو وہاں پر کوئی اپنی چھت اپنا گھر جیسا پروگرام نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا تو وہاں پر مفت ادویات لوگوں کے گھروں پر نہیں مل سکتی. وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی ابلائج کرو, اس کو بھی ابلائج کرو. میں نے آپ کو وہ آڈٹ رپورٹ بھی دکھائی تھی جس کے اندر KPK کے اندر مساجد کے نام کے اوپر جو ہے 2 ارب روپے یہ 26 نومبر کے فساد سے پہلے بانٹے گئے تھے. اور یہ جس طرح سے مال مفت دل بے رحم جو ہے وہ ہو رہا ہے, جس طرح سے بندے بھرتی کر کے وہاں پر لوگوں کو ابلائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف یہ خبریں علیحدہ سے آ رہی ہیں کہ گنڈا پور اور اس کی کیبنٹ جو ہے وہ کرپشن کے الزامات میں لتھڑی ہوئی ہے, اور ان کی اپنی جو کمیٹی عمران خان نے بنائی تھی اس گورننس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے, گورننس کا تو خیر وہاں جی بھی نہیں ہے, لیکن وہ معاملہ وہاں وہ کمیٹی جو ہے وہ گنڈا پور سمیت بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر مردے الزام ٹھہرا چکی ہے. ان کے مطابق وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے, اور پھر ان کمیٹی کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے MNAs MPs جو ہیں وہ خود گنڈا پور ان کی حکومت پہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ, اور اب یہ جو نئے بھرتی کی گئی ہے ان میں سے وہ آپ دیکھیں گے وہ ایک وزیر تعلیم تھا غالباً, اور وہ میٹرک فیل تھے موصوف,